जय श्री राम। आइए हम रामायण जी के पाठ के आगे श्रवण करते हैं और अपने सभी दोस्तों के लिए भी रामायण के पाठ का श्रवण करवाते हैं और सुनिए और पढ़ें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम। राम बाल लीला कहानी। राम बाल लीला कहानी। आपने अब तक भगवान श्री राम के नामकरण लीला को पढ़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम की सुंदर बाल की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं, बचपन से ही लक्ष्मण जी की राम जी के चरणों में प्रीति थी और भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति के प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। वैसे तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, लेकिन सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक हैं। माँ कभी गोदी में लेकर भगवान को प्यार करती हैं, कभी सुंदर पालने में लिटाकर प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो भगवान सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म है, जो वो आज प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। भगवान के कान और गाल बहुत ही सुंदर हैं, ठोड़ी बहुत ही सुंदर है, दो दो सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। जन्म से ही भगवान के बाल चिकने और घुंघराले हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है और उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार सबको सुख दे रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। एक बार मैया ने भगवान का स्नान करवाया, फिर मैया ने सुंदर श्रृंगार किया और प्रभु को पालने में सुला दिया। इसके बाद माँ ने अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, फिर भगवान की पूजा की है और नैवेद्य चढ़ाया है और मैया रसोई घर में गई हैं। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर राम को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता अब डर गई हैं कि मैंने तो लाला को पालने में सुलाया था, पर यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान पर लौट कर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। हृदय कंप मन धीर न होई, माँ सोच रही थी, मैंने सच में दो बालक देखे हैं या मेरी बुद्धि का भ्रम है। मुझे किस कारण से दो बालक दिखाई दिए हैं। माँ बहुत घबराई हुई है, लेकिन भगवान का रूप देखकर माँ का रूप देखकर मुस्कुरा दिए हैं और फिर भगवान ने माँ को अपना अद्भुत रूप दिखाया है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित सूर्य चंद्रमा, शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। भगवान की माया दर्शन करके माँ डर गई है और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है। माँ ने आज जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। माँ का शरीर पुलकित हो गया और आंखें बंद हो गई हैं। माँ ने भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुकाया है। माँ को आश्चर्यचकित देखकर भगवान राम फिर से छोटे से बालक बन गए। माँ इतना डर गई हैं कि कुछ शब्द भी
नहीं बोल पा रही हैं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। इस प्रकार भगवान ने माँ को अपना विराट रूप दिखाया है। जय श्री राम। आप सभी इसी प्रकार निरंतर हमारे साथ बने रहें और रामायण जी के पाठ का श्रवण करते रहें और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम।